अजय सर, ये आपकी 100वीं फिल्म है, हमारे 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। मैम, मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आपको उन बातों को सुन के नंबर देने हैं अजय सर को आउट ऑफ 100। सो अजय सर, एज ए रोमांटिक पर्सन, एज अ रोमांटिक पर्सन, हाँ, 100 में से कितना नंबर देंगी? 0। 0। खुद ही दे दे अपने आप को नंबर। वाई 0 सर? फिल्मों में तो बड़ा आप आंखों में आंखें डालकर रोमांस करते हैं। पैसे मिलते हैं। अजय सर, एज ए आज्ञाकार पति। एज एन आज्ञाकारी पति? हाँ। आज्ञाकारी पत्नी मैं हूँ। पता है कितनी शादियों पे और अवार्ड शो पे मैं गई हूँ इनकी जगह में। अच्छा। हाँ, फिर I am the good wife in this. You should be asking me to sing it. तो अगेन 0 नंबर? Definitely. पहले 2 सवालों में 0 नंबर मिले आपको। हाँ, ठीक है। अब इतने साल हो गए, क्या बदल जाएगा? अजय सर, एज ए प्रैंकस्टर। As a prankster, 100 on 100. Yeah. अजय सर, जिद के मामले में 100 on 100. जिद्दी हैं? बहुत सिद्धि है. ओके। अजय सर, झूठ बोलने में 0. Oh, that's nice. वाओ। अजय सर, बहाने बनाने में 100 on 100. ये तो आपको भी पता होगा, कितनी बार आपने पूछा होगा उनसे कि सर प्लीज मेरे शो पे आइए। सर मैं बहुत बिजी हूँ, मैं शूटिंग कर रहा हूँ। घर पे बैठ के पैर ऊपर करके शूटिंग कर रहा हूँ, मैं शूटिंग पे हूँ, कपिल मैं नहीं आ सकता हूँ। तबीयत खराब है मेरी। ओके। एनिवर्सरीज, बर्थडे, ये सब याद रखने के मामले में वेरी बैड। वेरी बैड। ये याद दिलाती है। बचे कैसे हुए अभी तक आप? ऐसे कैसे? शुरू से पता है ना, याद नहीं रहता इसको। हाँ, ये फॉर्मूला ठीक और मैं सही। बार बार बोलता रहता हूँ, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती जा रही है। बेस बना के रखो। ओके। पैसे खर्च करने के मामले में 100 on 100. बैलेंस करना पड़ता है। मेरा, मैं भी तो कोई नंबर दूंगा। नहीं, उनका बारे में हमें पता है, वो बहुत अच्छी हैं। उसको भी घर जाना है। बाहर मिलना, शो के बाहर मिलना। अच्छा, फिल्म तानाजी इतिहास से जुड़ी है, जो हमारा इतिहास है बड़ा ही कमाल का रहा है। इतिहास में कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसे वाकया हुए हैं जिनसे हम आज भी सीख लेते हैं, आज भी इंस्पायर होते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि इतिहास का ऐसा कौन सा दौर है या ट्रेडिशंस है जो आप चाहते हैं कि ऐसा फिर से हो जाना चाहिए। तो आप अपने अपने विचार जो है रख सकते हैं आप। जी मैम। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते कपिल साहब, कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास जी। मैं चाहती हूँ कि हिस्ट्री का वो दौर वापस आए जहाँ पे जो राजा महाराजा होते थे, हाँ जी। वो कैसे जो करप्शन करते थे उनको पीठ पे 100 कौड़े मारते थे। तो मैं चाहती हूँ कि वो दौर वापस आए जहाँ पे अभी तो मतलब काफी जो कुछ पॉलिटिशियंस है जो करप्शन करते हैं, जो सरकारी कामों में होते हैं वो करप्शन करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनको भी ना सबके सामने नंगू पंगू करके फटके मार जाए। बड़ा बहुत अच्छी बात कही आपने। थैंक यू। वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी, महिलाएं आगे आ रही हैं इस मामले में सबसे ज्यादा, इतिहास को वापस दोहराने में। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किल्पा है। हाँ जी। किल्पा। शिल्पा। किल्पा। किल्पा। यस। किल्पा। वाओ, ये नाम मैंने पहली बार सुना है। किल्पा। यूनिक नेम। नहीं है यूनिक, इसका मतलब क्या होता है मैम? वो मुझे भी नहीं पता। जी किल्पा जी। मुझे हिस्ट्री का वो दौरा याद आ रहा है कि जब भी राजा के बहुत सारी रानियां थी, हाँ जी। तो वो दौर मुझे वापस चाहिए। हाँ जी। एक कोई ऐसा दौर नहीं था जहाँ पे रानियों के बहुत सारे 10-15 राजा थे? वो दौर आना चाहिए। नहीं, क्योंकि अभी के दौर में क्या हो रहा है, जी। हस्बैंड वाइफ का जो शादी होने के बाद भी एक्सटर्नल अफेयर रहता है, हाँ जी। या कुछ भी रहता है, तो बाद में जब भी पता चलता है तो लेडीज का दिल टूट जाता है। हाँ जी। उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी। वो एक दूसरे को साथ रहने के लिए रेडी नहीं होते, डाइवोर्स तक बात आ जाती है। तो और तभी के टाइम में जब भी जो रानियां थी वो बहनों की तरह रहती थी। ये कमाल है। पर वो रानियां आजकल नहीं होती ना। पर आजकल तो करके दिखाए कोई ऐसा, ऐसे छाती पे चढ़कर तांडव करेंगी ना।
नॉट टू मेंशन कि ये इलीगल है। ये इलीगल है। इलीगल तो नाम की हाँ, जोर जोर से बोलना, इलीगल है। इलीगल है। परमीत नहीं इलीगल देखिए ये है तो वैसे गलत बात, पर पर्सनली मेरे को अच्छी लगी ये बात। हाँ इस शो पे आप किसके साथ आए हैं? हस्बैंड आए मेरे साथ। हस्बैंड आए हैं। आप जरा हस्बैंड का चेहरा दिखाना प्लीज, स्टैंड अप, वी वांट टू सी यू। कि आपने क्या किया है अपनी जिंदगी में जो आपकी बीवी ने ये डिसाइड कर लिया है कि उसको ये दौर चाहिए। मुझे लगता है ये ना इनका एक षड्यंत्र है। पहले तो बोल लेंगे बेबी तुम ले आओ, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी कोई ऐसी है भी गर्लफ्रेंड, उसके बाद जब आएंगी ना फिर ये अपना असली रूप दिखाएंगी। चलिए बस ध्यान रखिएगा, मैडम को कभी हर्ट ना करना। हाँ, बाकी नहीं तो शुक्रिया, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार रखना चाहते हो? जी मैडम। सर मैं हिस्ट्री का वो दौर वापस लाना चाहती हूँ जब लड़कियों का स्वयंवर होता था। अच्छा, वो क्यों? तब 15 लड़के यहाँ खड़े कर दो, 15 लड़के वहाँ खड़े कर दो, इसमें से एक सेलेक्ट कर लो। और अभी तो बहुत टेंशन है सर। क्यों? अभी तो एक ही आता है, अगर अच्छा लग गया हाँ कर दिया, उसके बाद बाहर निकले कोई और दिखा रही ये वाला अच्छा था। है ऐसे? लेकिन उसमें अच्छा क्या था? सर उसमें अच्छा था ना, अभी क्या है, इतना टाइम पास है। पहले लड़कों से बात करो, उनको समझो, और उसके बाद अगर कोई लड़की अच्छा कमाती है तो वो उसके पीछे हो जाते हैं। ओ इतना अब अभी ज्यादा लड़के चेप हो जाते हैं। तो बट उस टाइम पे 15 में से चॉइस होती थी, लेना तो एक ही पड़ता था ना। और दूसरी तकलीफ ये है कि जब 15 की चॉइस में आपने 99% गलत ले लिया तो फिर अपने आप को कितना कोसते, आपकी इतनी चॉइसें थी मेरे पास, फिर भी मैंने गलत ही चुना। फिर भी मैंने गलत चुना। बट सर एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे एक साथ ही शक्ति प्रदर्शन हो जाता था। अगर किसी को डांस करवा के देखना है तो वहीं देख लो, अगर सिंगिंग करवा के देखना है तो वहीं देख लो। अभी सर- बड़ा ये स्वयंवर हो रहा है, इंडियन आइडल हो रहा है ये। अच्छा मैं सोचता हूँ सर, कभी कभी ये जो स्वयंवर होते थे तो एक ने, जैसे इन्होंने कहा कि एक ने सपोज कोई टास्क रखते थे कि मछली की आंख में तीर मारो या ये करो वो करो, आपकी राजकुमारी से शादी हो जाएगी, तो 50 लोग आए रहते हैं, तो बीवी तो मिली एक को, उसके बाद कहीं और स्वयंवर होगा, वो 49 फिर गए होंगे, तो एक दूसरे को फेस कैसे करते होंगे? आपका उधर हुआ नहीं था? नहीं मेरा। घर आके क्या बोलता, पापा मेरा निशाना लगा नहीं। पर इंटरेस्टिंग था किस्सा आपका। नाम क्या है आपका? सुरभि। आपकी शादी हो गई है? नहीं सर। स्वयंवर की वेट कर रही हैं? चलिए थैंक यू सुरभि, धन्यवाद। अच्छा मैंने देखा अजय सर, जैसे राजा महाराजा नहीं होते थे पहले की, राजनर्तकी होती थी एक जो परमानेंट ही होती थी वहां पे, हमेशा आती थी और रानी कभी गुस्सा नहीं करती थी कि महाराज व्हाट आर यू डूइंग ये। आज के दौर में वही तो वो कह रही थी। हाँ, आज के दौर में अगर अर्चना जी, अगर परमीत सर घर पे बुलाएं किसी को कि मैंने बैले डांस देखना है, आप तो गर्दन मरोड़ देंगी उनकी। मैं भी साथ में बैठकर देख लूंगी, एंजॉय कर लूंगी। पर हर कोई ऐसा नहीं, मतलब हाँ पर हाँ, पर वेरी नाइस अर्चना जी, सो स्वीट ऑफ यू। मैं तो पहले कहता था आपके मर्दों वाले शौक है। ओह, और कोई हमारे दोस्त? जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर जी नमस्ते। नमस्ते। मुक्काम उमरठ, नाव सूबेदार तानाजी मालूसरे। हम लोग उसी उमरठ से है जो हमारे भाई है महेश दादा बाजीराव मालूसरे। अच्छा जी, वाह। हम अजय सर से कुछ मिलना चाहते हैं। जी प्लीज प्लीज। उनके लिए मोमेंटो लाया है। अच्छा जी, धन्यवाद। गुड है जी। काजोल मैम से भी दे। वाह। काजोल मैम, ये नरवीर तानाजी मालूसरे की स्मृति चिन्ह है। कपिल शर्मा जी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम लोग उसी उमरठ के हैं जो देवगन साहब ने जो नाम लिया है मुक्काम उमरठ, वहाँ के हम 13वें वंशज है मालूसरे परिवार के। वाह। और हमें खुशी है कि ये बरस जो है वो 350वां बरस है जो हम बलिदान दिन शौर्य दिन उमरठ में मनाते हैं। ऐसा हो रहा है कि ये 350वां बरस है और आपका 100वां पिक्चर है। बहुत बड़ी एक कॉम्बिनेशन हो रही है। हमको बड़ी खुशी है कि ये पिक्चर पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम कमाने वाली है। आपको दोनों को और ये पिक्चर के लिए मैं बड़ी शुभकामना देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही Thank you, खूबसूरत है ये। thank you. थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अरे माँ सद के जाए नी मैं पुत पुआ गई। क्यों आई? क्यों आई है? मैं से सड़ता ही रहता है बस। अरे मैं मर गई, मेरे अज्जू कज्जू आए ना। मैंने पहले ही सुन लिया था अज्जू कज्जू आए ने। अरे पुत आए, आशीर्वाद ले ला मेरा पुत मेरा। आनी पुत आए नहीं मेरी नूर आनी। मुझे पता था अज्जू कज्जू आए ने, मैंने सुन लिया था पीछे। मैंने फटाफट चाय और बिस्कुट ले आई। लो पुत खाओ। ऐसे कौन देता है बिस्कुट? ले पुत, फिल्मों में जो हीरो ऐसे एंट्री करता बाइक के ऊपर, उसका बिस्कुट भी ऐसे ही आता है। मैम ये मेरी बुआ है, कम्मो बुआ, दिल्ली से आई है। मेरी बुआ क्या? तूने बुआ की फ्रेंचाइज खरीदी हुई है? मेरी बुआ, मैं म्यूचुअल बुआ हूँ, मैं सबकी बुआ हूँ। अज्जू कज्जू। अज्जू कज्जू क्या होता है? अजय सर और काजोल उनका नाम। कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे। कपिल। शाहरुख खान लगी ना पूरी। वो तो मैंने तेरी सारी फिल्में देखी है, तू ऐसे करती थी ना, म्यूजिक। फिर वो बेचारा इससे करता था करके। मैंने सारी फिल्में देखी है। अच्छा पुत एक बात बता, अज्जू तू तो पंजाबी है ना पुत? हाँ जी। ये बंगाली लड़की है। सच्ची बता, तेरे को घर में सरसों का साग खिलाती कि फिर अपनी बंगाली डिश है वो मूरी घंटो, फिर पोस्तो आलू, वो तो नहीं खिलाती कहीं? वो भी तो खाने की डिश होती है। वो तो ये कैसी डिश हुई मोरी घंटो, जिसको खाने में ही घंटों लगेंगे, पचाने में कितना टाइम लगेगा? मोरी घंटो। लेकिन अभी पुआ आ गई है, पुआ ने फटाफट आलू के पराठे बना देने हैं, घंटों में नहीं मिनटों में। आई नहीं मेरी बहू फिल्मों में बिजी रहती है। चलो मेरा पुत आलू छीलते फटाफट। चल मेरा पुत। बुआ इतनी बड़ी स्टार है, आलू छिलेंगी वो? तू इतनी बड़ी स्टार है, तेरे को करण जौहर छिलवा दे। इतनी बड़ी स्टार है, ऐसे ही सवाल पूछता है मेरे से। अच्छा वो एक काम कर कप्पू, मेरे को ना फटाफट लाइफ जैकेट का इंतजाम करा दे। क्यों? आए पुती, इतनी नशीली आंखें, बुआ कहीं डूब ही ना जाए। वैसे मैंने नहीं अज्जू से बात करनी। क्यों? दिल्ली में इतनी बारी शूटिंग होती है, पुआ उधर रहती है, एक बारी नहीं मुझे मिलने आया। तू पहले जानती है अजय सर को? कप्पू तू मैं ना बैग मारना तेरे। जो भी हीरो आता तू जानती, पुआ नहीं जानती? पुआ सबको जानती है। इतना सा होता था, वीना भैन जी मेरी गोद में छोड़ जाया करती थी। कहती थी भैन जी खिला दो। पुत याद है अज्जू, वंस अपॉन अ टाइम पुआ की गोद है। आए इतना प्यारा लगता था अर्चना भैन जी, व्हाइट डायपर में ऐसे ऐसे चलता था। सच्ची कह रही हूँ कज्जू, छोटा सुल्तान मिर्जा लगता था। अज्जू ऐसे करके डायपर आए नी वहां के जाए। वो तो तेरी फिल्म आई थी ना, फूल और कांटे। ओए होए होए, दोनों बाइकों पे ऐसे खड़े होके मेरा अज्जू ऐसे हाथ डाले पैंट में, ऐसे चश्मा डाल के एंट्री की। लड़कियां तो अर्चना भैन जी दीवानी हो गई थी। जिस बाइक पे इसने एंट्री की थी ना, उसकी सीटें चूम चूम के लाल कर दी। हुआ क्या बोल रही है तू? और क्या नहीं तो, कुछ लड़कियां तो इतनी पागल हो गई थी, सलेंसर को चूम लिया। सच्ची पुत, लेकिन वो जो तेरा एक्शन था ना, उससे तेरे फूफा को बड़ा नुकसान हुआ। क्यों, क्या हुआ? वो भी एक बार अजय देवगन बन के दोनों बाइकों पे पैर रख के आ रहा था, तो बीच में खंबा आ गया। फिर क्या पुत, खंबा टूट गया।